गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट 8 एडवर्ब्स स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है आपका 61। यूनिट 8 एडवर्ब्स ऑफ प्रैक्टिस बुक ऑन पेज नंबर 61 वी विल स्टार्ट टुडे। एडवर्ब्स बेटा अगर आप इसके वर्ड को ही देखें, एडवर्ब्स, इसके स्पेलिंग से ही क्लियर हो जाता है कि एडवर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब्स टॉपिक आप पहले रीड कर चुके हैं। 7 यूनिट जो हमारी थी वर्ब्स थी, जो हमारे किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है वर्ड, दैट इज़ वर्ब। लेकिन एडवर्ब क्या होती है? वर्ब एड प्लस वर्ब, एडवर्ब। इसके मीनिंग से ही क्लियर है कि जो एडवर्ब होती है वो वर्ब के साथ कुछ और उसका मीनिंग क्लियर करती है। तो एडवर्ब की डेफिनेशन भी मैंने ऊपर लिखी है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ब। कि एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें वर्ब के मीनिंग के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है शी राइट्स, और उसके बाद अगर आप देखो तो मैंने इसमें लिखा है शी राइट्स। फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन इट कि वो लिखती है, लेकिन वो कैसा लिखती है इसके बारे में हमें नहीं पता। एक्शन क्या हो रहा है? राइट करने का, लेकिन कैसे राइट कर रही है इसके बारे में हमें नहीं पता। अगर आप सेकंड सेंटेंस को देखें, शी राइट्स नीटली, वो सफाई से नीटली राइट करती है। कैसे राइट करती है? नीटली। राइट हमारी एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है, वर्ब है, लेकिन राइट के बारे में जो नीटली वर्ड है हमें और ज़्यादा जानकारी दे रहा है कि राइटिंग का काम जो वो करती है वो नीटली करती है। तो ये जो नीटली वर्ड है ये एडवर्ब है। ये वर्ब राइट के मीनिंग के साथ और ज़्यादा क्लियर कर रहा है राइटिंग का काम कैसे हो रहा है। तो एडवर्ब हमारा एक तो हो गया कि जो हमारी वर्ब के मीनिंग को क्लियर करती है और ज़्यादा। अगर हम कहते हैं शी राइट्स तो हमें कुछ नहीं पता चलता, कि बस ये पता चलता है कि वो राइट कर रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ शी राइट्स नीटली तो हमें उसके राइटिंग का जो काम करने का है वो सफाई से हो रहा है, ये पता चल रहा है नीटली वर्ड से। तो ये हमारे वर्ब के मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर कर रहा है वर्ड नीटली, इसलिए ये एडवर्ब है। और एडवर्ब बेटा और भी होती है, जैसे एडवर्ब का एक और यूज़ होता है, आपके पास सिर्फ वर्ब के मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन एडवर्ब में कहीं कहीं आपके इस यूनिट में एक और यूज़ हुआ है, वो नीचे बता रही हूँ मैं। शी राइट्स वेरी वेल, शी राइट्स वेरी वेल। राइटिंग का काम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। एक तो हम कहते हैं शी राइट्स वेल, वेल हमारी एडवर्ब है, लेकिन वेरी वेल बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो वेरी वर्ड है वो वेल को डिफाइन कर रहा है, एडवर्ब को, और ये वेरी भी हमारी एडवर्ब है। तो एडवर्ब का एक और यूज़ होता है कि ये अनदर एडवर्ब को भी क्लियर करती है कि और ज़्यादा अच्छा। एंड नेक्स्ट है शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। गुड हमारा एडजेक्टिव है, गर्ल को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन वेरी गुड गर्ल, वेरी हमारी एडवर्ब है। तो ये जो एडवर्ब वेरी है ये एडजेक्टिव को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रही है कि वेरी गुड गर्ल। तो हमारा एडवर्ब के 3 यूजेस हैं कि एक एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो हमारे वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है और ज़्यादा जानकारी हमें देता है। लेकिन बेटा आपकी बुक में एक ही जगह ये वर्ब आई है कि ये हमारे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है
और ज़्यादा बताता है एडजेक्टिव के बारे में जानकारी। आपकी सारे इस यूनिट में सिर्फ जो डेफिनेशन मैंने ऊपर आपको दी गई है कि ये वर्ब के साथ लगकर उसका मीनिंग और ज़्यादा क्लियर करती है, सिर्फ आपकी बुक में इतना ही है, तो आप उसे इतना ही करेंगे कि वो हमें वर्ब के बारे में और ज़्यादा जानकारी देती है। और इसे थोड़ा सा हम और वर्कशीट्स करते हुए समझेंगे। राघव हैज़ जॉइंड अ न्यू स्कूल, ही मिसेस मिस Shireen, his class teacher in the old school. The new class teacher wants to know why he likes Miss Shireen very much. She asked him to fill up a form using words given in the aid box below. जो राघव है उसने अभी अभी नया स्कूल ज्वाइन किया है, वो अपनी ओल्ड टीचर मिस शिरीन को बहुत मिस कर रहा है, और जो न्यू टीचर है वो जानना चाहती है कि वो मिस शिरीन को इतना लाइक क्यों करता है, और वो उसे एक फॉर्म देती है ये वर्ड्स लिखे हुए, और उन्हें फिलअप करने के लिए कहती है कि कैसी उनकी टीचर थी। वो जानना चाहती है कि क्यों वो उसे इतना मिस करता है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, नेवर, जेंटली, पेशेंटली, स्ट्रिक्टली, क्लियरली, वेल। तो ये वर्ड्स उसने दिए हैं और नीचे कुछ ये फॉर्म दिया है, आप उसमें फिल करोगे इन्हें। जैसे हाउ मैनी टाइम्स डिड शी गिव यू होमवर्क। जो राघव की न्यू टीचर है उसने ये राघव को दिया है फिल करने के लिए, अपनी पुरानी टीचर के बारे में बताने के लिए कि वो कितनी बार तुम्हें होमवर्क देती थी। ऑलवेज, होमवर्क तो हमेशा हर कोई देता है, टीचर हमेशा देता है। हाउ डिड शी लिसन टू योर प्रॉब्लम्स, कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे सुनती थी। पेशेंटली, बड़े आराम से, विनम्रता के साथ। हाउ डिड शी स्पीक वाइल टीचिंग, कि जब वो पढ़ाती थी तो वो कैसे बोलती थी। क्लियरली, उसकी क्वालिटीज़ थी तभी तो मिस राघव उसे अपनी पुरानी टीचर को पसंद करता था। हाउ डिड शी टीच, वो कैसे पढ़ाती थी। वेल, अच्छा। हाउ मैनी टाइम्स डिड शी अलो यू टू प्ले गेम्स, कि वो कितनी बार तुम्हें गेम्स खेलने के लिए परमिशन देती थी। समटाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स डिड शी पॉइंट आउट योर फॉल्ट्स, कि कितनी बार तुम्हारे कमियां ढूंढती थी, वो पॉइंट आउट करवाती थी। रेयरली, रेयरली मीन्स बहुत कम बार की गलतियों को वो नज़रअंदाज कर देती थी और अच्छी बातों की तरफ ध्यान देती थी। हाउ मैनी टाइम्स डिड शी गेट एंग्री, कि वो कितनी बार गुस्सा होती थी तुम पर। नेवर। हाउ मैनी टाइम्स डिड शी स्माइल, कि वो कितनी बार मुस्कुराती थी। ऑफन भी आ सकता है इसमें, और भी आप कर सकते हो, जैसे ऑलवेज, हमेशा मुस्कुराती थी। तो इस तरह से ये उसकी टीचर की क्वालिटीज़ हैं और ये टीचर के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये सारी हमारे आंसर्स जो आए हैं, हमने लिखे हैं, वो सारे एडवर्ब्स हैं। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार वो आपको होमवर्क देती थी। होमवर्क देने का काम कितनी बार होता था, एक्शन। ऑलवेज। लिसन, कैसे करती थी। पेशेंटली। तो ये हमारी सारी एडवर्ब्स हैं। हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन का क्वेश्चन का आंसर जो आपको वर्ड्स देंगे सेंटेंस में, वर्ब से अगर आप क्वेश्चन करोगे, हाउ सी लिसन्स टू यू, कि वो कैसे लिसन करती है तुम्हें। पेशेंटली। हाउ मैनी टाइम्स शी गिव, हाउ मैनी टाइम्स शी गिव यू होमवर्क। ऑलवेज। तो हाउ मैनी, हाउ, और आगे आपके पास व्हेन और वेयर भी आएंगे, जो इनका जवाब आपको सेंटेंस में मिलता है जिन वर्ड्स से, वो आपके सभी वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट द सेंटेंसेस सो फॉर्म्ड इन द स्पेस गिवन बिलो। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। ये आपको मैच करनी है ऐसे ही नंबरिंग डालकर। द नर्स हेल्ड द बेबी टेंडरली, कि नर्स ने बच्चे को कैसे पकड़ा। टेंडरली। द मैन शाउटेड, आपको पता है शाउटिंग का काम कैसे होता है। एंगरली या लाउडली भी आ सकता था, लेकिन लाउडली इसमें है ही नहीं। द चाइल्ड वॉज द कार्टून फिल्म, बच्चे ने कार्टून फिल्म देखी। कैसे। हैप्पीली, खुशी खुशी। ही वॉज लेट फॉर स्कूल सो ही वॉक्ड, कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था इसलिए वो चला। कैसे। हरीडली, तेजी से। हरीडली होता है तेजी से।
जल्दी जल्दी। द ओल्ड लेडी क्लाइम्ड द स्टेयर केस, कि जो ओल्ड लेडी थी वो सीढ़ियों पर चढ़ी। ओल्ड लेडी कैसे चढ़ेगी? स्लोली, तो हम इसे स्लोली के साथ मैच करेंगे। ग्रैंड मदर लिसन टू द चिल्ड्रन, ग्रैंड मदर आपकी कैसे सुनती है आपकी बातें? बड़ी पेशेंटली से, बड़ी विनम्रता के साथ, आराम से, ध्यान से। तो यहाँ पर हम पेशेंटली के साथ हम इसे मैच करेंगे। द बॉय क्लैप्ड फॉर देयर टीम, बच्चों ने अपनी टीम के लिए क्लैपिंग की, कैसे? एक्साइटेडली। द मदर किस्ड हर चाइल्ड लविंगली, तो यहाँ पर ये आप मैच करोगे और ये भी हमारी बेटा एडवर्ब्स हैं जिनके साथ हमने इन सेंटेंसेस को मैच किया है। काम हो रहा है, कैसे कर रहे हैं लोग? मदर ने किस कैसे किया? लविंगली। बॉयज़ ने किस क्लैपिंग कैसे की? एक्साइटेडली। हाउ द एक्शन इज़ बीइंग डन बाय द ग्रैंड मदर, बॉयज़ और मदर, जो ये आंसर हमारे आ रहे हैं ये हमारे एडवर्ब्स हैं। आगे देखते हैं, देखें। द नर्स हेल्ड द बेबी टेंडरली, और आपको ये सारे सेंटेंसेस कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाकर नीचे लिखने हैं। और अब आपको कहा गया है नाउ सर्कल द एक्शन वर्ड इन ईच सेंटेंस। ये एक्शन वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं। शाउटेड, सेकंड में शाउटेड, शाउटिंग का काम कैसे किया मैन ने? एंगरली। तो ये एंगरली वर्ड हमारा शाउटिंग के काम को बता रहा है कि कैसे किया, और ज़्यादा क्लियर कर रहा है शाउटेड वर्ड का मीनिंग। एंगरली शाउट किया, तो ये हमारे जो मैंने सर्कल किए हैं वो एक्शन वर्ड्स हैं, और जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं वो हमारी एडवर्ब्स हैं। नाउ लेट अस सी, अब देखो हाउ, व्हेन, वेयर का जो जवाब यहाँ पे हाउ का ही है मोस्टली, तो ये हमारी सारी एडवर्ब्स होंगी। हाउ डिड द नर्स होल्ड द बेबी, नर्स ने बच्चे को कैसे पकड़ा? टेंडरली, पिछली वर्कशीट से ही रिलेटेड है ये। हाउ डिड द मैन शाउट एंगरली, हाउ डिड द चाइल्ड वॉच द कार्टून फिल्म हैप्पीली, हाउ डिड द बॉय वॉक टू स्कूल हरीडली, हाउ डिड द ओल्ड लेडी क्लाइम द स्टेयर्स स्लोली, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लिसन टू द चिल्ड्रन पेशेंटली, हाउ डिड द बॉयज क्लैप एक्साइटेडली। तो ये देखो सभी वर्ड्स हमें क्लाइंबिंग का काम कैसे हुआ, ग्रैंड मदर ने लिसन कैसे किया, बॉयज़ ने क्लैप कैसे की, क्लैपिंग का काम कैसे हुआ, तो ये सभी वर्ड्स हमारे वर्ब्स को डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये हमारी एडवर्ब्स हैं जो भी हमने आंसर्स फिल किए हैं। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। एक्शन वर्ड्स वर्ब्स को और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, वर्ब के बारे में और ज़्यादा जो वर्ड्स बताएंगे वो आपके एडवर्ब्स होंगे। और एक और तरीका इसका ये है कि आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे हाउ, हाउ का जवाब जो वर्ड देंगे आपके वो एडवर्ब होंगी। अगर हाउ का जवाब आपको वर्ब से नहीं मिल रहा तो व्हेन का, वेयर का, हाउ मैनी टाइम्स का, इनका क्वेश्चन करोगे तो जो भी आपको सेंटेंस में आंसर मिलेगा वर्ड से वो आपके एडवर्ब्स होंगे। ये सब ही हमें हाउ क्वेश्चन का जवाब दे रही हैं, तो ये सारे एडवर्ब्स हैं आपके। वर्कशीट 3 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स दैट टुक प्लेस बिटवीन रोहिणी एंड द स्कूल प्रिंसिपल। रोहिणी और स्कूल प्रिंसिपल के बीच में बातचीत हो रही है। प्रिंसिपल क्या कह रही हैं? रोहिणी, आई एम वेरी एंग्री विद यू। सर, आई एम समटाइम्स लेट। सर कह रही हैं कि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, और रोहिणी कह रही कि सर मैं कई बार लेट हो जाती हूँ। नो, यू आर ऑलवेज लेट। नहीं, तुम हमेशा लेट होती हो। वो कहती है कई बार लेट हो जाती हूँ मैं, लेकिन सर क्या कह रहे हैं? यू आर ऑलवेज लेट। आई लिव क्वाइट फार फ्रॉम स्कूल सो आई फ्रिक्वेंटली गेट लेट, कि मैं स्कूल से थोड़ा ज़्यादा दूर रहती हूँ, सो आई फ्रिक्वेंटली बार बार लेट हो जाती हूँ। यू आर सो केयरलेस, आई विल हैव टू पनिश यू टूडे, कि तुम बहुत केयरलेस हो और आज तो मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी ही होगी। आई एम सॉरी सर। तो ये थी रोहिणी और प्रिंसिपल के बीच की बात। अब देखते हैं आगे क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वर्सेशन यू हैव जस्ट रेड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, हाउ ऑफन इज रोहिणी लेट,
कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रोहिणी कितनी बार लेट होती है। हाउ ऑफन शी गेट्स लेट, ऑलवेज। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल आंसर देना है हाउ मैनी टाइम्स। हाउ ऑफन मीन्स हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार लेट होती है वो। तो ये हमें आंसर मिल रहा है ऑलवेज, बेस्ड ऑन दीज कन्वर्सेशन। तो ये हमारा ऑलवेज वर्ड जो है एडवर्ब है, हमें हाउ ऑफन और हाउ मैनी टाइम्स का आंसर दे रहा है ये। वाई डज द प्रिंसिपल प्लान टू पनिश रोहिणी, कि प्रिंसिपल ने रोहिणी को पनिश करने का प्लान क्यों किया। बिकॉज रोहिणी इज़ ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, तो यहाँ पर ऑलवेज एडवर्ब है। अकॉर्डिंग टू रोहिणी हाउ ऑफन इज़ शी लेट, लेकिन रोहिणी के अकॉर्डिंग वो कितनी बार लेट होती है। हाउ मैनी टाइम्स शी गेट्स लेट, सम टाइम्स, कई बार, हमेशा नहीं कई बार। सम टाइम्स का मतलब होता है कई बार। हाउ फार डज रोहिणी लिव फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कितनी दूर रहती है। क्वाइट फार, बिल्कुल दूर रहती है, थोड़ा ज़्यादा दूर। तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप 2-3 बार ज़रूर देखें, तभी आपको थोड़ा क्लियर होगा। 1 टाइम देखने से आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, और आप यहाँ तक अपना बुक वर्क भी करेंगे इसको रीड करने के बाद, लिसन करने के बाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।